अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ फ़िश ग्रिल की एक बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इसमें हमने कोई ज़्यादा मसाला जात का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बेसिक से मसाला जात हैं। नमक, मिर्ची और लहसुन अदरक का इस्तेमाल किया है। यकीनन आपने इससे पहले इस तरह की फ़िश की रेसिपी कहीं नहीं देखी होगी। तो शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी अल्लाह का पाक नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं उमर शहजाद और आप कुकिंग चैनल। अच्छी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी ऑन कर दें। ये हमारे पास फ़िश है, शहरी फ़िश हमने ली है। ये 1 किलो का एक पीस है। हमारे पास 5 से 6 पीसेस हैं। मछली को हमने अच्छी तरह से धो लिया था। मछली को हमने गहरे कट लगा लिए थे। अब इसके ऊपर हम लहसुन और अदरक का पेस्ट लगाएंगे और इनको इस कट के अंदर भी अच्छी तरह से भरेंगे। इससे जो स्मेल होगी फ़िश की वो भी नहीं आएगी। ये फ़िश फ्रेश है, तो अगर आपके पास पुरानी हुई 1-2 दिन की जिससे स्मेल आ रही है, तो आपने करना क्या है, उसको थोड़ा सा नमक और शक्कर लगा के थोड़ी देर के लिए रख देना है। उसके बाद आपने उसको धो लेना है, तो इंशाल्लाह स्मेल ख़त्म हो जाएगी। लहसुन अदरक के पेस्ट में हमने नमक भी शामिल किया था। अब इसके ऊपर हम काली मिर्चें थोड़ी थोड़ी ऊपर डालेंगे और इनको भी इसके ऊपर अच्छी तरह से रब कर देंगे। दोनों तरफ से आपने इसी तरह से मसाला लगाना है। देखिए, मसाला हमारा मछली को अच्छी तरह लग चुका है। अब बाकियों को भी हमने मसाला अच्छी तरह से लगा लेना है और इनको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए या और नाइट के लिए हम मैरिनेट करेंगे। उसके बाद हम इनको ग्रिल करेंगे। देखिए, माशाल्लाह सारी फ़िश हमारी बड़ी बड़ी हैं, छोटा पीस कोई भी नहीं है। आपको जो बेहतर लगे आप उस हिसाब से मछली छोटी या बड़ी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हम ग्रिल के ऊपर मछलियों को रख देंगे। ये ग्रिल हमारे पास छोटी है, तो इसके ऊपर तकरीबन हमारी 3 फ़िश आएंगी। तो तीनों फ़िश को हम इसके ऊपर अच्छी तरह से प्लेस कर देंगे और फिर अपनी ग्रिल को ऊपर से अच्छी तरह से बंद कर देंगे। ग्रिल को आपने अच्छी तरह से टाइट बंद करना है, क्योंकि जब आपने इसकी साइड को चेंज करना है तो मछलियाँ अपनी जगह से हिले नहीं, वरना ये अच्छी तरह से नहीं पकेगी। अब हम इसके ऊपर ब्रश की मदद से तेल लगा रहे हैं। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप एक कपड़े की मदद से इसके ऊपर तेल लगा सकते हैं। तेल आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। तेल आपने बस इतना लगाना है कि जब आप इसको ग्रिल करने के बाद उतारेंगे तो ये इस ग्रिल के अंदर से आसानी से बाहर निकल सकेगी। तो तेल भी हमने लगा दिया है। दूसरी जानिब हमने कोयलों को तैयार कर लिया था। अब इसके ऊपर हम अपनी फ़िश को रखेंगे और इसकी 2-3 मिनट के बाद हम साइड चेंज करते रहेंगे। तो सादा रेसिपी का फ़ायदा ये है कि इससे आप मछली का जो ओरिजिनल टेस्ट है वो फील कर सकेंगे। मसालेदार तो आपने फ़िश खाई होगी, लेकिन उसमें फ़िश का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, बल्कि जो आपने मसाला जात लगाए होते हैं वो उनका ही टेस्ट आपको मिलता है। तो इसलिए हमने कहा कि आज आपके साथ बिल्कुल सादा और आसान सी ग्रिल फ़िश की रेसिपी शेयर करते हैं, जो कि सेहत के लिए भी हेल्दी है और इसके साथ आपको एक नेचुरल टेस्ट भी फील होगा। तो इसी तरह अगर आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। मैंने बनाई है तो मुझे बहुत पसंद आई है, इसलिए मैंने कहा कि ये रेसिपी भी मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर दूं। 10 मिनट के बाद हमारी फ़िश को एक अच्छा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी हमने इसको उतारना नहीं है, क्योंकि ये फ़िश बड़ी है और इसे अंदर से पकने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपके पास छोटी फ़िश है तो उनको इतना टाइम नहीं लगेगा। तो साथ साथ आपने चेक भी करते रहना है हाथ की मदद से कि ऊपर से नरम है या थोड़ी सख्त हो चुकी है। इसे चेक करने का आसान तरीका है, जब आप उंगली की मदद से चेक करेंगे तो अगर आपकी उंगली मछली के अंदर तक जा रही है तो समझिए अभी कच्ची है। अगर रबड़ जैसी ऊपर से आपको महसूस हो तो समझिए आपकी फ़िश पक चुकी है, क्योंकि पानी इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा और ये सख्त आपको फील होगी। तो तकरीबन इसको हमारे 25 मिनट लगेंगे और ये फुल बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। बस आपने साइड को हर 3-4 मिनट के बाद लाजम चेंज करना है, वरना एक साइड जल जाएगी और मछली का टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो माशाल्लाह देखें, एक तरफ हमारी ये बिल्कुल पक कर तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। अब दूसरी साइड को भी 2 मिनट हम देंगे। तो अब 2 मिनट के बाद हम मछली अपनी को उतार लेंगे। तो इसी तरह की अच्छी रेसिपी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट्स कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।